वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर क्लास ऑफ नरेशन। हम लोग पिछले कई दिनों से 4 दिनों से नरेशन कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज उम्मीद है कि हम लोग कंक्लूड भी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और उसके अलावा विश, कर्स, ब्लेसिंग्स, जिसको कि कन्वेंशनल ग्रामर में हम लोग ऑप्टेटिव के नाम से जानते हैं, वो सेंटेंसेस बचे हुए हैं। तो एक्सक्लेमेटरी में आपको दो तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन ओ अलास इस टाइप से मिल सकते हैं और दूसरे क्वेश्चंस व्हाट या हाउ से शुरुआत होते हुए और बिना इन एक्सक्लेमेशन वर्ड के मिल सकते हैं। तो इससे नॉर्मली सभी लोग अवेयर होते हैं, इसमें लोगों को पता है लेकिन कई बार इसको बनाने में परेशानी होती है, इसलिए कि इस तरीके से जो सेंटेंस मिलता है इसमें व्हाट अ यूनिक प्लेस इट इज, इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेगा। व्हाट अ यूनिक प्लेस इट इज या व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो इसका आप देख रहे हैं कि पहले ये पार्ट आ रहा है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है। इसमें हाउ से भी रिलेटेड बन सकता है, हाउ को लेकर भी बन सकता है। हाउ फास्ट ही ड्राइव्स। तो इसमें एक जो आश्चर्य व्यक्त करने की बात होती है, एक्सप्लेन करने की एक्सक्लेमेशन है, उसको यही कंप्लीट कर दे रहा है, उस सेंस को यही कन्वे कर दे रहा है। इसमें व्हाट और हाउ में डिफरेंस ये होता है कि व्हाट हमेशा, हाउ हमेशा एडवर्ब ले रहा है और व्हाट के बाद एक आर्टिकल प्लस कोई एडजेक्टिव आ रहा है। तो हाउ के साथ अगर ऐसा हो, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ के साथ एडजेक्टिव भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन होना चाहिए व्हाट के साथ, और हाउ के साथ एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली हम यूज किए हुए हों तो हाउ के साथ यूज होगा। ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव वाले कंसेप्ट में आप जाके पिछले वीडियोस में एडजेक्टिव की पढ़ाई जहां पर हुई है उसको आप चेक कर सकते हैं। अब इन सबको हम जब नरेशन में मिलेंगे ये सेंटेंसेस, तो इसको नॉर्मल अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, व्हाट ए यूनिक प्लेस इट इज, तो इट इज ए वेरी यूनिक प्लेस, इस रूप में बनाएंगे। तो यहां पे ए यूनिक रह गया, व्हाट के बदले बीच में वेरी आ गया। उसके बाद ए वेरी यूनिक प्लेस इट इज है आपके पास, तो इट इज को पहले कर दिए, ए वेरी यूनिक प्लेस को बाद में कर दिए, जो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेटिव का। द सेम थिंग विल बी हियर। लास्ट वाले को देखिए, शी इज, और हाउ के बदले वेरी और ब्यूटीफुल अपनी जगह पर आ जाएगा, कोई नाउन नहीं है उसके बाद, ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ है तो इस रूप में रहेगा। तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट कर देना है। तो अब हम लोग चलते हैं
कि कैसे इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ये कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये ब्रीफली मैंने बता दिया। अब आपको मिलेगा यहां पे सेंटेंस, he said hurrah we have won। तो यहां पे जो आपको एक्सक्लेमेशन वर्ड मिल जा रहा है पहले ही, तो इसके हिसाब से आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे और ये चेंज होके क्या होगा, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद विथ करके हमारा जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे है तो जॉय या वंडर हम कर सकते हैं, अगर अलास होता तो सौरो कर सकते थे, कुछ वैसा होता तो सरप्राइज भी कर सकते थे। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इसमें केवल इस वर्ड के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ड के साथ जोड़ देना होता है, और वो जोड़ेंगे तो इसको आप हटा देंगे इनडायरेक्ट में। तो अब यहां पर जब हम बनाना शुरू करेंगे तो ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या जॉय दैट दे हैड वन। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रोनाउन से जो प्रोनाउन के चेंज का जो भी पैटर्न है वो यहाँ पे फॉलो होगा, टेंस के चेंज का पैटर्न भी फॉलो होगा, और हम लोग इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जो भी आपको करना है नया वो इतना दूर में करना है, इसके बदले एक्सप्लेन्ड लिखना है, और इसको छोड़ करके इससे रिलेटेड जो सेंस ये कन्वे कर रहा है उस सेंस के लिए वर्ड लिख देना है। तो यहाँ पे और एग्जाम्पल हम देख लें। और एग्जाम्पल इसमें he said wow, it's a beautiful place। तो वाव यहाँ पे वंडर सरप्राइज को ये कर रहा है, he exclaimed with surprise that it was a beautiful place। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। आगे और कुछ देखिए, he said alas he is no more, he exclaimed with sorrow that he was no more। ऐसे ही आपका चेंज होते जाएगा, कहीं पर पीटी कहीं पे डिस्गस्ट भी हो सकता है। तो आगे इसके लिए देख लेते हैं हम लोग। ये एक्सक्लेम्ड विथ पीटी या डिस्गस्ट या जो भी है वो सेंटेंस के इम्प्लीकेशन से भी आपको ले लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मिलता है व्हाट के साथ या हाउ के साथ, ही सेड व्हाट ए मैन ही इज।
इसमें कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, जब एक्सप्लेन करना होता है तो केवल व्हाट ए मैन, ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि व्हाट ए मैन ही इज, ये कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। व्हाट ए मैन ये भी यही सेंस कन्वे कर रहा है अपने इनकम्प्लीट फॉर्म में, और कोलोकियल में ऐसा यूज करते हैं लोग अपने एक्सट्रीम इमोशन के टाइम में सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा नहीं करते। तो जब आपको ऐसा मिलेगा क्वेश्चन तो हम इसको इस पूरे इंप्लीकेशन से जोड़ करके और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो पूरी बात लिखेंगे। जैसे इन दोनों के लिए ही एक्सप्लेन्ड विथ, तो यहां पे किसी को गुस्सा आया है, क्षोभ हुआ है, तो डिसगस्ट हो जाएगा दैट ही वाज ए पिकुलियर मैन। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने जब कन्वर्ट करने के लिए बताया तो व्हाट ए मैन ऐसे हमने यूज किया वहां पे सेंटेंस, लेकिन जब चेंज कर रहे हैं उसको तो कुछ एडवर्ब एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं व्हाट के बदले में। व्हाट हटा यहाँ पे, तो केवल मान लीजिए वेरी मैन लगाएंगे तो अटपटा लगेगा। हाउ फास्ट ही ड्राइव्स में वेरी वहां पे सुटेबल है, लेकिन यहाँ पे वेरी मैन या कुछ वैसा सुटेबल नहीं हो सकता, तो हम उसके लिए कुछ सुटेबल एडजेक्टिव सप्लाई कर सकते हैं। अब ये पिकुलियर ही यूज करेगा बोर्ड, दैट इज नॉट श्योर। वहां पे आपको सिर्फ सेंस से और स्ट्रेंज कुछ भी, या यहाँ पे डिस्गस्ट में रख के ही वाज ए डिस्गस्टिंग मैन, वेरी डिस्गस्टिंग मैन, इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। तो यू हैव टू बी ओपन टू दिस वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है इसमें और क्या यहाँ पे यूज किया गया आपके ऑप्शन में, उस हिसाब से आई अगेन रिपीट कि यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर ऑप्शन। अब इसके लिए तो जवाब है कि यही मान के हम बनाएंगे तो यही ऑप्शन होगा, लेकिन पिकुलियर में वर्ड को एग्जैक्टली यूज करेगा बोर्ड, आपके ऑप्शन में ये जरूरी नहीं है, कुछ दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता है जो कि सेम सेंस कन्वे करता हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा। जो एकेडमिक एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सीपीओ वगैरह जैसे एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं जो कि अपकमिंग है, तो वहां पे थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। He said, oh, you did it again। यहां पे देखिए आपको ये वर्ड है, तो अब you did it again, तो यहां पे भी आप वैसे ही विथ पीटी या विथ डिस्गस्ट आप यूज कर सकते हैं। He exclaimed, क्योंकि जो सेंस आ रहा है वो यही आ रहा है कि मना किया गया था फिर तुमने कर लिया, तो सामने वाले को या तो दया का भाव आएगा या कुछ गुस्सा मिश्रित जो एंगर होता है, जो फीलिंग ऑफ डिसगस्ट होती है वो आएगा। तो डिसगस्ट या बहुत हद तक हो सकता है कि पीटी भी किया जा सके, तो यहाँ पे विथ पीटी की कर सकते हैं या डिसगस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन के टाइम में ओपन रहना होगा, किसको चुनना है, कौन सबसे सुटेबल सेंस कन्वे कर रहा है। Explain with pity that he had done it again। अब यहां पे देखिए यू का ही कैसे बना, तो ऑब्वियस है कि यहां पर हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट कुछ है, तो ऑब्वियसली अपने बारे में कुछ इतना निगेटिव जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में देता है तो आप उस हिसाब से विचार करिएगा। जब अपने से बना रहे हैं तो यहाँ पे हम थर्ड पर्सन को ही ऑब्जेक्ट
मान के, तो यू जो है इसके हिसाब से चेंज हो गया, तो थर्ड पर्सन ही आ गया, तो वैसे हमने बना दिया, टेंस भी डिड का हैड डन हो गया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चुनना होगा, और ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंज हो जो वर्ड्स में, तो उसको मीनिंग के साथ जोड़िए आप कि कौन मोस्ट सुटेबल है। वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते हैं क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, और कल के सेशन में प्रैक्टिस तो करेंगे ही आज इसको खत्म करके। तो उम्मीद है अब एक्सक्लेमेटरी में आपको परेशानी नहीं होगी। और अब जो कन्वेंशनली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें कि मिसलेनियस टाइप का आ जाता है सब, तो इसको आज के टाइम में विश, ब्लेसिंग्स एंड सो ऑन में हम लोग रख लेते हैं। तो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब उसी हिसाब से चेंज होता है जो सेंस कन्वे किया जाता है। शी सेड यू में लिव लॉन्ग, तो यहां पे ब्लेसिंग है तो शी ब्लेस्ड दैट, यहां पे आप ऑब्जेक्ट के रूप में टू प्लस कुछ जो भी मानते हैं, फर्स्ट पर्सन ही मान लीजिए, तो या थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं। आई माइट, यहां पे क्वेश्चन मिलेगा तो इसको इस रूप में, इस फॉर्म में रहेगा, मे यू लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, ऐसा हो जाता है। तो इन ये ऐसे जो नॉर्मल सेंटेंसेस है उसमें परेशानी नहीं होती है, कुछ में परेशानी होती है, जैसे ही सेड वेलकम, या ही सेड गुड बाय, या he said happy anniversary, या हैप्पी बर्थडे भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें आपको बस रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करना होगा। यहां पे आप बनाएंगे तो वेलकम ही वर्ब हो जाएगा, ही वेलकम्ड मी, आप इसका बनाएंगे तो ही वेलकम्ड मी, बनाते चलें। ही वेलकम्ड मी, यहां पे गुड बाय है, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जो कि ऑब्सोलीट है आज के डेट में, ही बेड मी गुड बाय या बाय। तो यहां पे कुछ और भी वर्ड यूज किया जा सकता है। He said he wished, तो बर्थडे या एनिवर्सरी विश करते हैं तो अकॉर्डिंगली हम यूज कर लेंगे वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ड, he wished me बर्थडे, तो विश कर रहे हैं तो फिर हैप्पी बर्थडे लिखने की जरूरत नहीं है, he wished me बर्थडे या he wished me एनिवर्सरी, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कि हैप्पी एनिवर्सरी माय फ्रेंड, तो ही विश्ड हिज फ्रेंड हैप्पी एनिवर्सरी, ऐसे बना दिया जाएगा। तो ये आपका नरेशन का चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। अब जो इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो उससे रिलेटेड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन दीजिए, अदरवाइज प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हम कल प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगे कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। जो एडवांस आपको क्वेश्चन मिलते हैं आपसे नहीं बनते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो टफ क्वेश्चंस हैं उसको हम बना के दिखाएं। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो आप जरूर भेजिए। थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक।